गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आज है 21 मई 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज के आर्टिकल की। ये वीडियो जो भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं या जो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पोर्शन आता है, बैंकिंग एग्जाम हो या एसएससी सीजीएल या एसएससी सीजीएल हो, कहीं भी आप इस जो आर्टिकल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी रेगुलर हैबिट में रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश की नॉलेज बढ़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले के हुए। डेली हम न्यूज़पेपर की पीडीएफ शेयर कर देते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको पीडीएफ वगैरह फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल डिस्कशन। स्टीच इन टाइम, तो ये स्टेट पीसीएस में भी आ सकता है मेंस आंसर राइटिंग में कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है रिसेंटली विद रिगार्ड टू दी कंपनीज लाइक हु आर वायलेटिंग द जो एनवायरमेंटल रूल्स, तो उसके लिए क्या क्या है। स्टिच इन टाइम का मतलब है टाइम से काम कर लो नहीं तो आगे दिक्कत बढ़ जाएगी। इस फ्रेज का मतलब ये है कि टाइम से काम होना चाहिए नहीं तो आगे प्रॉब्लम हो जाएंगी। स्टिच इन टाइम मतलब टाइम में ही स्टिच होता है, वैसे किसी को सिलना, तो स्टिच इन टाइम मतलब टाइम से सिल लेना चाहिए नहीं तो आगे फर्दर स्प्रेड हो जाएगी ये इशू और बढ़ जाएगा। जैसे कोई कपड़ा फट जाता है ना, उसको टाइम से स्टिच कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाता है वो। तो मेकिंग इलीगल यूनिट्स पे हैवी फाइन्स माइट हैव लिमिटेड डिटरेंट इफेक्ट। मेकिंग इलीगल यूनिट्स, जो कि इलीगल यूनिट्स हैं, पे हैवी, उनको पे करना है, हैवी फाइन्स जुर्माना, माइट हैव शायद हो सकता है ऐसा, लिमिटेड डिटरेंट, लिमिटेड उसका कम मात्रा में, डिटरेंट होता है डराने वाला इफेक्ट, प्रभाव। लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाइनली स्ट्रक डाउन होता है किसी चीज को रद्द कर देना एज इलीगल, तो उसको क्या कर दिया, एज ए इलीगल अवैध करार दे दिया। टू नोटिफिकेशन बाय द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री दैट अलाउड इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू बी सेटअप। तो एक यूनियन लेवल पे जो सेंट्रल लेवल पे इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है उसने क्या था, अलाउ किया था, वो आपकी सेकंड फॉर्म किया था इंडस्ट्रियल यूनिट्स को टू बी सेटअप, इसको टू सेटअप करना एंड एक्सपेंड करना ऑपरेशन और चेंज देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ टेकिंग गवर्नमेंट परमिशन बिफोर हैंड। तो उन्होंने कहा कि स्टक डाउन कर दिया, इलीगल बता दिया। दो नोटिफिकेशन आए थे किसके, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के, जिसने अलाउ किया था इंडस्ट्रियल यूनिट को सेटअप करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, ऑपरेशन उनका जो काम है, एंड चेंजिंग देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो चेंजिंग जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस थी विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस, जो ड्यू प्रोसेस था, ड्यू प्रोसेस मतलब कानून के हिसाब से, ऑफ टेकिंग गवर्नमेंट परमिशन बिफोर हैंड, और जो मतलब उन्होंने गवर्नमेंट की परमिशन ली थी बिफोर हैंड पहले। तो ये चीजें जो है स्ट्रक डाउन कर दी किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। टेकिंग प्रायर अप्रूवल इज ए सैक्रोसेंट, सैक्रोसेंट होता है कि ये बिल्कुल धर्म का काम है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, सैक्रोसेंट प्रिंसिपल सिद्धांत है। एट द हार्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ 2006 में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आया था। इसका मतलब यह है कि क्या पर्यावरण पे प्रभाव पड़ रहा है, कोई भी चीज सेटअप करने के लिए उसको पहले देखना होगा तभी कोई कंपनी लगानी होगी। तो ये प्रिंसिपल सिद्धांत है, और जो प्रधानाचार्य होता है वो प्रिंसिपल ऐसे होता है एल, और ये एल ई होता है, तो आपको डिफरेंस जानना होगा। तो उसका ये सैक्रोसेंट है। ऑन द सरफेस अगर मतलब ऊपर ऊपर से देखे ना तो इट अपीयर्ड, यह दिखा था कि पास्ट में आया था ना रूल 2006 में, दिखा था दैट द सेंटर एंड द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैड इंस्टीट्यूटेड ए सिस्टम, हैड इंस्टीट्यूटेड मतलब पास्ट में कर चुके थे, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसा सिस्टम बना चुके थे, व्यवस्था बना चुके थे, दैट मेड ए मोकरी ऑफ दिस प्रिंसिपल। मेक ए मोकरी होता है कि किसी चीज का मजाक बनाना, मेड ए मोकरी जिसने मोकरी बनाई थी मतलब मजाक बनाना, किसी चीज को सीरियस न लेना, ऑफ दिस प्रिंसिपल सिद्धांत को। बट देर वाज ए रैशनल, रैशनल होता है तर्कसंगत, इवन इफ भले ही, इवन इफ का मतलब होता है भले ही, इट वाज फ्लॉड, ये फ्लॉड मतलब इसमें कमी थी, टू सम एक्सटेंट कुछ स्तर तक, कुछ लेवल तक। इन मार्च 2017 द बोर्ड इज इशूड ए नोटिफिकेशन प्रोवाइडिंग ए वन टाइम 6 month विंडो फॉर इंडस्ट्री दैट डिड नॉट हैव द राइट ऑफ एनवायरमेंटल क्लीयरेंस। तो इन्होंने क्या किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, ईआईए ने इशू किया था नोटिफिकेशन जो प्रोवाइड कर रहा था एक टाइम का, वन टाइम मतलब एक की बार में 6 month की विंडो टाइम पीरियड फॉर इंडस्ट्री, जो फैक्ट्रियां हैं दैट डिड नॉट हैव, जिन्होंने नहीं किया था राइट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, जिनके पास ठीक ठाक क्लियरेंस नहीं थे, 6 महीने का विंडो दिया था कि आप क्लियर करा लो, टू अप्लाई फॉर वन, तो अप्लाई कर दो एक ही बार में। 2021 में इन 2021 इट इंस्टीट्यूटेड होता है प्रयोग में लाना, एग्जिस्टेंस में लाना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी, एक स्टैंडर्ड, एक मानक जो ऑपरेट करने का प्रोसीजर तरीका, दैट इट इन इफेक्ट अलाउड प्रोजेक्ट्स इन वायलेशन ऑफ द लॉज, जो कि प्रभाव में अलाउ किया जिसने प्रोजेक्ट्स इन वायलेशन ऑफ द लॉ, जो कानून के वायलेशन में थे,
बट विच कुड नॉट अवेल, जो अवेल नहीं कर पाया, ऑफ द 6 मंथ विंडो टू अप्लाई। तो मतलब इन्होंने कहा कि जो एसओपी बताई थी इनफैक्ट जो उस टाइम पे प्रभाव में था, अलाउड प्रोजेक्ट्स इन वायलेशन ऑफ द लॉ, जो कि अलाउ करता था जो वायलेशन में प्रोजेक्ट लॉ, बट विच कुड नॉट अवेल, मतलब अवेल नहीं कर पाया, जो 6 महीने की विंडो दी थी अप्लाई करने के लिए उसमें अप्लाई नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा कि ऐसे एसओपी बना दिया कि उसको ये फॉलो करना, वो 6 महीने में अप्लाई कर पाया। अल्बेट होता है हालांकि, हालांकि एट द कॉस्ट ऑफ हैवी फाइन्स, फाइन्स लगा दी, 6 महीने की विंडो यूज नहीं कर पाया फॉर रेगुलाइजेशन, नियंत्रण करने के लिए। मोर ओवर, इसके अलावा ऑल दी सिग्निफिकेंट चेंजेस वर बीइंग इशूड थ्रू द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इसके अलावा क्या है, जो अच्छे खासे चेंज किए गए थे ना वो इशू किए गए थे थ्रू द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव होता है जो एक जस्ट पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया, बस जो प्रधानमंत्री वगैरह या मिनिस्ट्री है वो उन्होंने ऑर्डर दे दिया। तो मोर ओवर, इसके अलावा जितने भी सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए थे थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रादर देन एनी अटेम्प्ट एट अमेंडिंग द अंडरलाइंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट 2006। मतलब जो ढील दी गई थी ना ईआईए में कोई चेंज नहीं किया गया, बस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू दे दिया पार्लियामेंट के थ्रू। द सेंटर रीजनिंग, सेंटर का जो रीजनिंग है तर्क है वाज 3-fold, 3 तरह का था, 3 उसमें वो थी प्रॉब्लम। फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रेगुलाइजेशन प्रोजेक्ट्स हैड ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड बाय द यूपीए गवर्नमेंट इन 2012-13। तो उन्होंने कहा कि सेंटर का जो तर्क है वो बात की 3 तरह का है। पहला उन्होंने बोला कि जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है नियंत्रण करने के लिए, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले स्टार्ट हो चुके थे, हैड ऑलरेडी बीन इनिशिएटेड। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हैड बीन, जो पहले में से स्टार्ट किए जा चुके थे, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बाय द यूपीए गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी 2012-13 में। दिस वर हाउएवर स्ट्रक डाउन बाय द झारखंड हाई कोर्ट। तो ये जो इन्होंने किए थे ना प्रोजेक्ट जो स्ट्रक डाउन कर दिए, स्ट्रक डाउन मतलब रद्द कर देना बाय झारखंड हाई कोर्ट एंड द एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो 2010 में बना था, प्रोसीजरल ग्राउंड। नोट दीज प्रोजेक्ट्स वर इरडिमेबली वायलेटिव। तो डीम क्या होता है, किसी को चीज को कंसीडर करना, इररिस्पेक्टिव, जैसे इर होता है अपोजिट में, तो इसको एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। अपूरणीय रूप से, मतलब पूरे रूप से नहीं था, असाध्य स्थिति में, पूरे रूप में नहीं था। तो इन्होंने कहा कि जो प्रोजेक्ट्स वर इररिमेबली वायलेटिव, तो पूरे रूप से तो थे नहीं, वायलेटिव उल्लंघन करने वाले थे। सेकंड, डेमोलाइजिंग, डिमोलिश करना, किसी चीज को ध्वस्त करना, खत्म कर देना। फंक्शनिंग प्लांट्स, जो फंक्शन प्लांट थे उनको खत्म कर दिया। दैट वर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। एम्प्लॉयमेंट कुड एग्जाजरेट, जिससे क्या फ्यूचर में हो सकता था, कुड मतलब फ्यूचर में ऐसा हो सकता था, एग्जाजरेट होता बढ़ाना, पॉल्यूशन, एम्प्लॉयमेंट जो है नौकरी वो बढ़ा सकती थी, एग्जाजरेट कर सकती थी पॉल्यूशन, जो ये इनमें काम करते तो भी डिसरप्टिव हो सकती थी, बाधा देने वाली। सेंटर साइटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रमाणित किया, साइटेड मतलब अपने सबूत दिए, दैट एग्जांपल्स ऑफ वेरियस डिस्प्यूट्स, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जो बहुत सारे डिस्प्यूट चले हुए, विवाद चले हुए, इन्वॉल्विंग कॉपर माइंस ऑफ फार्मास्यूटिकल टू फार्मास्यूटिकल कंपनीज वेयर द कोर्ट्स हैड एग्रीड दैट ए बैलेंस अप्रोच वाज नेसेसरी इन केसिंग इन्वॉल्विंग वायलेशन। तो इन्होंने कहा था कि उन्होंने एग्जांपल दिए कि भाई बहुत सारी फार्मास्यूटिकल दवाइयों की कंपनियां हैं या कॉपर की कंपनियां हैं जहां पे कोर्ट पहले ही एग्री हो चुका था कि बैलेंस अप्रोच होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये होता है कि जैसे आपको मिला ना इन्वायरमेंट, वैसे अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाए, वो जो बना रहे, शाश्वत रहे अप टू एटर्निटी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब फैक्ट्रियां वगैरह भी लगनी चाहिए जो है। वाज नेसेसरी इन केस इन्वॉल्विंग वायलेशन। फाइनली इवेंचुअली मतलब लास्ट में ये आर्ग्यू किया गया था दैट इट हैड पुट इन प्लेस ए सिस्टम वेयर बाय, जिसके चलते, वेयर बाय मतलब होता है जिसके चलते, इन्होंने ऐसा एक व्यवस्था बनाई जिसके चलते इंडस्ट्रियल यूनिट सीकिंग टू बी रेगुलाइज, जो कि चाहते हैं कि उनको रेगुलाइज किया जाए, वुड हैव टू पे फाइन्स, उनको फाइन देना होगा फॉर द पीरियड दे हैड फंक्शन इन वायलेशन। मतलब फाइनली ये डिसाइडेड हुआ कि जो कंपनियां है ना, जब तक वो वायलेशन में रही थी, उन्होंने रूलों को तोड़ा था, उस टाइम के लिए फाइन देना होगा। द कोर्ट्स इन इट्स फाइलिंग वर्डिक्ट, अब कोर्ट ने क्या अपनी जो फाइनल वर्डिक्ट फैसला दिया है एज राइटली एज प्रीवियस कोर्ट्स है, जो जैसे कि पहले की कोर्ट कह चुके थे, एम्फोसाइज दैट प्रिंसिपल ऑफ प्रायर क्लियरेंस। तो एक सिद्धांत है जो पहले क्लियरेंस लेना है, क्लियरेंस मतलब पहले सहमति लेनी है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की थ्रू, दो यद्यपि इट्स एक्शन में बी ए लिटिल लेट, हो सकता है कि इसका जो एक्शन है वो थोड़ा सा लेट हो, एज इट जैसे कि इट हैज क्लैरिफाइड, इसने क्लैरिफाई कर दिया था कि कंपनी दैट हैड रेगुलाइज देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को नियंत्रण कर सका अंडर 2017 या 2021 ऑर्डर वुड बी अनफेक्टेड,
2017 के ऑर्डर के हिसाब से या 2021 के ऑर्डर के हिसाब से जो कंपनियां रेगुलेटेड होती हैं कंपनी एक्ट के थ्रू बाय द जजमेंट, तो उन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। द थ्राइविंग, थ्राइविंग होता है आगे बढ़ना, दैट थ्राइविंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन वायलेशन ऑफ द लॉ, जो कि आगे बढ़ने वाली यूनिट्स यहाँ है जो कि उल्लंघन में थी कानून के, मशरूम होता है अच्छे से ब्लूमिंग करना, बढ़ना। इट इज टेस्टामेंट, टेस्टामेंट है मतलब टेस्टामेंट होता है एक उदाहरण है टू द कलेक्टिव फेलियर ऑफ द रेगुलर रीजनल एनवायरमेंटल बोर्ड्स टू इन्फोर्स लॉ। तो इन्होंने कहा कि जो ये अच्छे से मशरूम कर रही है ना ये कंपनियां और वायलेशन कर रही है लॉ, इन्होंने परमिशन भी नहीं लिया, क्लियरेंस नहीं लिया, बढ़ रही है, तो ये कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की भी इसमें ये इन्वॉल्वमेंट है, इन्फोर्स लॉ लागू कराने में सक्सेस नहीं है गवर्नमेंट या इन्वायरमेंटल बोर्ड है, जो छोटे छोटे बोर्ड बनाए हुए हैं, जो संस्था बनाई है। सो इट स्टैंड्स टू रीजन, तो ये स्टैंड्स मतलब खड़ा होना होता है, बट ये वो आपकी फर्स्ट पंक्ति ऐसे लगा, तो ये मुद्दा खड़ा है टू रीजन, कारण दैट मेकिंग दीज इलीगल यूनिट्स पे, जो बना रहा है ये जो इलीगल यूनिट्स बनाई हुई है पे उनको जुर्माना देना अंडर दी प्रपोर्टेड, प्रपोर्टेड होता है तथाकथित, जो जिसे पहले कहा गया था, मतलब प्रपोर्टेड होता है जो बात पहले कही गई थी, तथाकथित। अंडर दी प्रपोर्टेड न्यू प्रोसीजर, अब जो बताया गया है नया प्रोसीजर, वुड हैव बीन ए फ्रूटलेस एक्सरसाइज, शायद ये हो सकता है, मतलब वुड हैव बीन मतलब हो सकता है फ्रूटलेस एक्सरसाइज होगी, बिना कोई रिजल्ट के एक्सरसाइज होगी। द जजमेंट शुड आइडली निप एनी क्राफ्टी अटेम्प्ट्स बाय फ्यूचर गवर्नमेंट्स। निप, निप का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। निप का चुटकी, जैसे वो था चुटकी काटना, शिकंजा, निप, पल्वराइज, कैच, पकड़ना। तो द जजमेंट शुड आइडली, गवर्नमेंट को क्या है पकड़ना चाहिए, एनी क्राफ्टी, कोई क्राफ्टी मतलब होता है चालबाजी खेलने वाला, अटेम्प्ट प्रयास बाय द फ्यूचर गवर्नमेंट, जो फ्यूचर गवर्नमेंट कर सकती है, टू कंडोन, कंडोन होता है किसी को क्षमा करना, वायलेशन, जो उल्लंघन को क्षमा करने वाली प्रोसीजर है, इन द नेम ऑफ द इकोनॉमी, जो आर्थिक के रूप पे माफ करने वाली प्रैक्टिस होती है ना कि भाई डेवलपमेंट कर रहे हैं कोई बात नहीं, इन्वायरमेंटल को बैक एंड पे रख देंगे, तो गवर्नमेंट को ये इस पे शिकंजा कसना चाहिए जो क्राफ्टी अटेम्प्ट्स हैं आगे आने वाली गवर्नमेंट के द्वारा, इन द नेम ऑफ इकोनॉमी, दो इट यद्यपि इट मस्ट आल्सो ट्रिगर यूजफुल ऑन ग्राउंड इन्फोर्समेंट। ऑन ग्राउंड मतलब जो रियलिटी में, ऑन ग्राउंड मतलब रियलिटी में ट्रिगर होता है, उठाना चाहिए, इन्फोर्समेंट को लागू करना चाहिए जो नियम है। तो इन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया, जो कंपनियां हैं बिना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस ले ही अपने अच्छे से मशरूमिंग कर रही हैं, तो ये जो इन्वायरमेंटल बोर्ड है उनका फेलियर है। और अभी इन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कहा कि जो कंपनियां हैं इलीगल वे से बनाई हुई थी, बिना क्लियरेंस के, प्रायर क्लियरेंस के एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, अपने आप को रेगुलाइज कर रही हैं 2017 या 2021 के कानून के हिसाब से, तो वो पे फोन मतलब वो पे कर सकते हैं जुर्माना, रेपरेशन, और फिर वो अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये क्लियर वायलेशन है, गवर्नमेंट को इस चीज को, लूप होल को पकड़ना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंटल नहीं रहेगा तो अकेले पैसे का क्या करेंगे। देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन इन्वायरमेंटल इशू एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ को। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कह रहे हैं कि टाइम से ऐसा काम होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है फाइनली स्टक डाउन कर दिया इलीगल जो नोटिफिकेशन दिए थे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कि भाई इंडस्ट्री जो सेटअप हो गई है, एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए वीडियो पे, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, तभी तो मेरा वीडियो आगे चल पाएगा। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाय।